कल बात चल रही थी परम पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवान के दर्शन के लिए, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान के दर्शन के लिए, उनके जिन बिंबों के दर्शन के लिए आप जिन मंदिर पहुंचे और जिन मंदिर पहुंचकर सोचा था कि रात्रि में कुछ पाप हो गए हैं, दिन में कुछ पाप हो गए हैं, 24 घंटे में जो मैंने पापार्जन किया है तो उसका प्रक्षालन के लिए मैं जिन मंदिर आया हूँ। हमारे पूर्वजों ने भी बताया है और साधु संतों ने भी बताया है कि पाप कर्मों की निर्जना धर्म का आचरण करने से होती है और धर्म की शुरुआत जिन मंदिर से हुआ करती है। और हम जिन मंदिर जाकर पापों का प्रक्षालन के लिए गए थे और वहां पर मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही हमने फिर पाप क्रिया कर ली, फिर से हमने पाप का उपार्जन किया। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है अज्ञानतावश कि हमारे साधु संत कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिन मंदिर जाना तो पहले पैर धोकर जाना चाहिए। पैर में जूता चप्पल हो, कमर में बेल्ट हो, जेब में चमड़े का पर्स हो, घड़ी में यदि चमड़े का बेल्ट है तो आप वह सामग्री मंदिर के बाहर रखें। ये सब क्रिया पद्धति समझाई जाती है, लेकिन सबसे पहले बात जो आप लोगों ने स्वीकार की कि महाराज हम प्राशुद्ध जल से पांव नहीं धोते हैं, तो प्राशुद्ध जल से पांव धोकर मंदिर में जाना चाहिए कि जिससे हम पाप से बच सके। अब पाप से बचने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। जैसे रुपया कमाने के लिए आप अपनी दुकान में 4 प्रकार की वैरायटी रखी तो कहते हैं कि बाजू वाले की दुकान में तो 12 प्रकार की वैरायटी है, तो मैं 8 प्रकार की क्यों ना रख लूं। तो सियाराम, दिग्जाम, शूटिंग, शर्टिंग, विमल, शूटिंग, बोले भीलवाड़ा सब आने दो। सूरत की साड़ियां रख ली, कलकत्ता का आपने हैंडलूम सब रख लिया। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रुपया कमाना है। उसी प्रकार जिन मंदिर में जाकर जो पाप क्रिया हो रही है तो वहां पर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक मेरे द्वारा पुण्य का अर्जन होवे और कम से कम पाप होवे, तो जिससे मेरा जीवन सुखी बन सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में एक व्यवस्था जरूर होना चाहिए, चाहे आपके घर में हो या ना हो, आपके दुकान में हो या ना हो। जिन मंदिर में यदि आपने पैर धोने के लिए प्राशुद्ध जल की व्यवस्था कर ली तो भगवान आपके घर और दुकान की व्यवस्था अच्छी से अच्छी आराम से बना देता है। इस पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपके पल्ले में पुण्य है तो आपका सब कुछ ठीक चलेगा। और जिन मंदिर में जाकर भी यदि हम पाप करते हैं तो फिर क्या होगा? जहाँ पाप धोने के लिए गए वहां पर हम पाप बढ़ाकर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक जिन मंदिर में पैर धोने की
व्यवस्था होनी चाहिए और जल प्राशुक होना चाहिए। आप उसको मर्यादा रखकर कि छठे जल की मर्यादा 1 घंटे की, और यदि उसमें आपने लौंग सौंफ वगैरह आदि जायपत्री इलायची डाल के रख दिया तो 4-6 घंटे की, और यदि आपने अच्छा गर्म कर लिया तो 12 घंटे की, और यदि उबाल कर पानी रख दिया तो 24 घंटे की। ये दिमाग में हमारे प्रश्न होना चाहिए। तो ऐसा प्राशुक जल मंदिर में होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक मंदिर में होना चाहिए। तो आपके मंदिर में जो कमी है वो आप लोगों को सलाह विचार करके पूरी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुण्य का कार्य करने के लिए सलाह विचार की आवश्यकता होती है महाराज, मीटिंग लेने की आवश्यकता होती है। आज हम मीटिंग रखेंगे, सब लोग आएंगे, और जो लोग आएंगे और जो नहीं आएंगे फिर हम आपकी बात को रखेंगे कि मंदिर में प्राशुक जल कल से रखना है। जल प्राशुक होगा तो हमें पुण्य मिलेगा, और अनचने जल से पैर धोएंगे तो हमें पाप होगा। ऐसी महाराज जी ने हमें बात बताई है। तो बोलो भाई साहब क्या करना है? रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो मीटिंग की बात कर रहा था, लेकिन सुल्तानगंज के लोग बड़े होशियार निकले कि धर्म सभा में ये कहने लगे कि नहीं महाराज मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, हम कल से प्राशुक जल मंदिर में रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है इस कार्य के लिए कि मंदिर में आप इतना पानी रखें कि जितने लोग आए सबके पांव धुल जाए, और दूसरे की परवाह करना कि स्वयं ही जब पांव धोने के लिए बैठे तो फिर क्या करें, नीचे से लेके ऊपर घुटने तक धोते रहे, रगड़ते रहे, पानी चलते रहा नल में, 4-8 लोगों का एक ही आदमी ने खर्च कर दिया। तो ऐसा नहीं, विवेक से काम लेना। तो प्राशुक जल से हमने पैर धोए हैं तो आपकी एक पहचान बन जाती है। जैसे कहते हैं कि जैनी की पहचान क्या है? छने जल का उपयोग करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करना, यह जैनी की पहचान हुआ करती है। अब ये 3 चीजें कम से कम जिसके पास है वह जैनी है, और जिसके पास नहीं है वो भले ही कहे कि मैं जैन हूँ, लेकिन हम उसको जैन नहीं कहते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए सिद्धांत के ऊपर चलता है वह जैनी है, बाकी जो भी कहो। फिर आप स्वयं उसके लिए सावधान और समझदार है। तो इसके लिए सबसे पहली गलती एक ये होती है कि मंदिर आप आए, आपने प्राशुक जल से पैर धोए, यहां आपको पुण्य लगा, लेकिन सबसे बड़ा पाप का कार्य आप घर से निकले तो आपने बड़ी कृपा की, आपके बेटे के ऊपर, आपकी नई नवेली बहू के ऊपर, आपके अविवाहित बेटी और बेटे के ऊपर आपने तो मंदिर जाने का संकल्प लिया और आप आ गए, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों को भी मंदिर लाना चाहिए, साधु के सत्संग में जरूर लाना चाहिए। अभी आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, गिनती के 2, 4, 5 बच्चे, बाकी कहाँ गए बच्चे? बोले महाराज वे तो आराम कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि नहीं, घर में बेटा बेटी बहू हो, उनको भी जिन मंदिर में
चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, साधु सत्संग में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन कुछ माता पिता, कुछ लोग ऐसे कहते मिलते हैं, हमसे ही बोल जाते हैं कि महाराज काहे को परेशान करते हो, आप तो शांति से आहार ले लो, आप शांति से अपना भजन करो, प्रवचन करो, काहे के लिए उनके चक्कर में पड़ते हो। भाई देखो, ये गलत बात है। आपको अपने बच्चों को सत्संग में लाना जरूरी है, जिन दर्शन करने लाना जरूरी है, आहार दान देने के लिए लाना जरूरी है, तभी तो वे संस्कारित होंगे और सत्संग का लाभ लेंगे। और आप कहो कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, अभी 2 महीने ही तो हुए हैं उसका विवाह हुए, नई नवेली बहू है महाराज, अभी इसे मत इतना उसके सिर पे वजन थोपो कि मंदिर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, साधु के प्रवचन सुनना चाहिए, साधु को आहार दान देना चाहिए। नहीं महाराज, अभी नई नई बहू है। अरे नई नई बहू है, क्या करोगे? तो सिर पर आपने उसको चढ़ाया, आपकी बेटी को, बहू को, बेटा को, सबको आपने सिर पे चढ़ा कर रखा है। अब वो आपकी सुनता नहीं है। अब फिर शिकायत लेके आते, महाराज क्या बताए, बहुत दुखी हैं हम तो, बहुत दुखी हैं। और वास्तव में वर्तमान स्थिति आज देखने में आ रही है, 99% कि माता पिता बहुत दुखी होते हैं। और कैसे दुखी हो जाते हैं? बचपन से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको खूब लिखाया पढ़ाया, और वो बड़े बड़े शहरों में लंदन और अफ्रीका, कहाँ अमेरिका, विदेश जाता है, और आपके बड़े बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल आदि, बेंगलोर शहरों में पढ़ने के लिए जाता है। आप उसके लिए पूरा खर्चा करते हैं, यहाँ तक कि खेती बेचना पड़े तो खेती भी बेच देते हैं, घर बेचना पड़े तो घर बेच देते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। आपने उसको उस लायक बना दिया, पैसा कमाने के लायक। लेकिन यदि आप उसको बचपन से हाथ पकड़ के, कान पकड़ के जिन मंदिर ले जाते, भगवान के दर्शन कराते, अभिषेक कराते, साधु संत के प्रवचन सुनाते, महाराज को आहार दिलाते, तो वो संस्कार, वो कहीं भी रहे तो उसको यदि अच्छी संगति मिलती है तो संस्कार व्यवस्थित रहते हैं, तो वह अपने माता पिता को भूलता नहीं है। लेकिन आज पढ़ा लिखा बेटा अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता गांव में बड़े दुखी नजर आते हैं, पूछते हैं कि आपका बेटा 15 वर्ष हुए हैं, भोपाल गया, आज तक लौट कर नहीं आया। तो वह पिताजी अपने बेटे की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहते हैं, नहीं नहीं श्यामलाल जी, ऐसी बात नहीं है, बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है, हमें एक बंगला नहीं 2-2 बंगले हैं, रुपया है, उसने अपना जीवन अच्छा बना लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे प्यारे लाल, तेरे बेटे ने तेरा खुद का जीवन तो अच्छा बना लिया, लेकिन तू इतना दुखी क्यों है? अरे एक बार थोड़ा उसके पास जाकर कुछ सहयोग तो मांग ले, कलेक्टर है, उसके पास में रुपया पैसा है, तो थोड़ा सा गुजर बसर के लिए, कम से कम 2 टाइम का भोजन के लिए तो अपनी व्यवस्था बना ले। वो तेरा बेटा है, क्या तुझे मना कर देगा? बार बार जब श्यामलाल जी प्यारे लाल को कहते हैं तो प्यारे लाल जी को भी थोड़ा विश्वास हो जाता है। और अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बेटे ने अपना मोबाइल का नंबर बदल दिया कि अब पिताजी का बार बार कॉल आता है, फोन आता है, सुनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं सुनने की। तो अब
श्यामलाल जी प्यारेलाल जी को समझाते हैं तो प्यारेलाल जी पता करते आते हैं। कलेक्टर साहब का बंगला पूछते 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 पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो गेट पर बंदूकधारी दरबान चौकीदार उसको अंदर नहीं जाने देते। वो कहता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो प्यारेलाल जी कहते हैं भाई साहब एक काम करो, आप अंदर जाओ और जो कलेक्टर है वह मेरा बेटा है, उससे आप एक बार कहो कि गांव से तुम्हारे पिताजी आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। दरबान जाता है कलेक्टर साहब के पास और खबर देता है कि एक बुजुर्ग जिसकी धोती और जिसकी कमीज फटी सी मैली सी नजर आ रही है, कंधे पर फटा पुराना सा एक दुपट्टा नजर आ रहा है और चेहरे से बड़ा दुखी नजर आता है। और आपका चेहरा और उनका चेहरा, उस बुजुर्ग का चेहरा सर थोड़ा हल्का हल्का सा मिलता है। वो कह रहा है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, वह आपको बेटा कह रहा है, तो क्या उनको अंदर आने दे। कलेक्टर साहब ने थोड़ा खड़े हुए खिड़की का कांच खोले और देखा, अरे ये तो सही में मेरे पिताजी हैं। सिर पे हाथ रखता है, चेयर पे आके बैठता है। चौकीदार कलेक्टर साहब से पूछते हैं, सर क्या बात है, पानी ले आऊं? नहीं। आपके सिर में दर्द है सर? बोले नहीं। जाओ उस बुड्ढे को धक्का मार के बाहर निकाल दो। उस बुड्ढे को धक्का मार के बाहर निकाल दो। चौकीदार अफसोस में आ गया। ऐसे व्यक्ति की मैं नौकरी कर रहा हूं जो अपने बाप को भी पहचानने से मना कर रहा है। धिक्कार है ऐसे कलेक्टर के ऊपर, आज ही नौकरी छोड़ता हूं। वो चौकीदार समझदार था, चला गया वहां से। अब बुजुर्ग उस बंगले के गेट के ऊपर खड़ा है, इंतजार करता है कि मेरा बेटा मुझे जल्दी से अपने ऑफिस में बुला लेगा, मेरे पैर छुएगा, मेरे चरण छुएगा और मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगा। मुझे बड़ी शांति मिलेगी, मुझे बड़ा सुख का अनुभव होगा। अब वो बुजुर्ग गेट पर खड़ा इंतजार करता है कि अब खबर आएगी, अब खबर आएगी, अब खबर आएगी। फिर जैसे तैसे जो और एक चेयरमैन वहां बैठे थे, उस बुजुर्ग ने उनसे कहा कि भाई साहब कृपा करके मुझे मेरे बेटे से जो कलेक्टर है उससे मिला दो, उससे मिला दो। उसको भी दया आई, वो गया। फिर कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब इस बार बड़े सीरियसली बोलते हैं, अभी मैंने उस चौकीदार से कहा, वो चौकीदार नौकरी छोड़कर चला गया है, तुझे भी जाना है क्या? बोले नहीं सर,
मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी, छोटा सा परिवार, नहीं साहब मुझे नौकरी नहीं छोड़ना है, तो क्या करना है? जाओ उस बुजुर्ग को बोल दो कि यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। उसी बीच थोड़ी सी करुणा उस कलेक्टर के मन में आई। वो स्वयं उठा और उस गेट तक पहुंचा और उस बुजुर्ग से आंखें मिलाता है। लेकिन आंख तो आंख होती है, आंख कभी धोखा नहीं खाती है। पिता की आंख और पुत्र की आंख दोनों मिली तो थोड़ा सा प्रेम प्रकट होने लगा। लेकिन आदमी आज का स्वार्थी है। यदि प्रेम प्रकट हो जाए तो पिताजी गेट के अंदर आ गए तो मेरी तो पूरी इज्जत धुल जाएगी कि ये पिताजी फटी पुरानी धोती में ऐसे उदास, और मेरे पिता हो सकते हैं नहीं, मैं तो कलेक्टर हूं, मेरे पिताजी तो अच्छे सूट बूट टाई में होंगे। वह पैतरा बदलता है। जैसी पिताजी की नजर बेटे पर पड़ती है तो पिताजी कहते कि बेटा लल्लो, आज मेरी मेहनत सार्थक हो गई, तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है, कलेक्टर बन गया है, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है बेटा। बेटा कहता है किसका पिता? कौन कलेक्टर? कोई मेरा पिता नहीं है। ऐसे तो कोई भी आकर मुझे कलेक्टर होने के नाते पिता अपने आप को कहलाने के लिए मुझे बेटा कह दे तो क्या मैं स्वीकार कर लूं? मेरे पिताजी कोई नहीं, मेरे पिताजी तो 4 साल पहले स्वर्गवास हो गया उनका। पिताजी के पैरों के नीचे की जमीन खसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है बेटा, बड़ी उम्मीद लेकर आया था तेरे पास, बड़ी उम्मीद से आया था कि बेटे के साथ कुछ चंद समय रहकर सुख का अनुभव करूंगा, लेकिन तूने ये संसार कैसा है और इस संसार का प्राणी कैसा स्वार्थी होता है तूने है। आंखों में आंसू लेता हुआ वह बुजुर्ग अपने गांव के रास्ते निकल गया। लेकिन जो सच्चे माता पिता होते हैं वे कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। वे अपने बच्चों का, अपने संतान का, अपने बेटी बेटियों का, बहुओं का भला चाहते हैं। वे भले ही कष्ट में रह जाए लेकिन अपनी संतान का अच्छा ही चाहते हैं, बुरा कभी नहीं चाहते। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सावधान हो जाइए। जो आपके बेटा बेटी घर में इस समय मोबाइल पर बैठे हैं, टीवी पर बैठे हैं, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, यदि आप अभी सावधान नहीं हुए, उन्हें आपने उनको अभी मंदिर का रास्ता नहीं दिखाया, जिनालय का रास्ता नहीं दिखाया, तो वे मदिरालय का रास्ता पकड़ने में देर नहीं करेंगे। यदि आपने अपने बच्चों के हाथ में प्राशुद्ध जल से भरा कलश नहीं दिया तो वे कल शराब की बोतल हाथ में लिए बिना नहीं रहेंगे। विचार करो, संकोच मत करो। अपने बेटे बहुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डर गए तो फिर जब कभी सुनते थे ये सास बड़ी डाकन है, क्या बहू की जान ले लेगी, लेकिन आज की बहू झांसी की रानी बन गई है। क्या बन गई है? झांसी की रानी। लेकिन झांसी की रानी
इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज की बहू अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सास के लिए प्राण लेने के लिए तैयार हो जाती है। आप देखिए कितने नए नए समाचार आते हैं। 4 साल में उस बहू ने अपनी सास की क्या हालत कर दी। उससे बर्तन साफ करवाती है, उससे कपड़े साफ करवाती है, उसके से झाड़ू पोछा साफ करवाती है। और सास देखो 80 साल की बेचारी, जी बेटा तो जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगी, जो तो चाहे हाथ से दे चाहे लात से दे, मुझे तो खाना है 2 रोटी। पूरा काम करती है घर का, जरा सी कोई मिस्टेक हो गई तो मारती है। एक सास अपनी बहू के पास बेचारी पूरा काम करने के बाद छोटी सी एक स्टील की प्लेट लेके जाती है, बोले बेटा इसमें जो सूखी रोटी बासी रोटी तो दे दे, तूने कल से 3 दिन हो गए, कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, 3 दिन हो गए, मुझे भोजन नहीं मिला, भोजन दे दे। वो बहू उसके हाथ की वो थाली प्लेट लेती है, उस प्लेट से सास को मारती है। अब विचार करो ये ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? क्यों? क्योंकि हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, साधुओं को आहार दान देना चाहिए, आपस में प्रेम भाव रखना चाहिए। ये आप शिक्षा नहीं देते हैं, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। पुराने माता पिता डंडा पकड़ते थे, जल्दी चूल्हे की लकड़ी निकाले, मंदिर जाता है कि नहीं बोल, जी बाबूजी, बाबूजी, पापा जी जा रहा हूँ, अभी स्नान करता हूँ, एक साथ व्रत भी करता है, मंजन भी करता है और स्नान भी करता है, झट से उल्टी सीधी बटन लगाता है, हाफ पैंट फुल पैंट पहना, चैन भी नहीं लगाया, मंदिर दौड़ लगाता है। और आज गलती हमारे तरफ से हो रही है, आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रख रहे हैं। बच्चा सो रहा है, सोने दो, रात के 2 बजे 2:30 बजे तक जाग रहा है, जागने दो, दिन के 2 बजे तक सो रहा है, सोने दो। जो दिन में सोता है उसको क्या कहते हैं? जो दिन में सोता है रात में जागता है उसको क्या कहते हैं? उल्लू। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, तुमने कहा है, आप सभी लोग इनसे निपटना। जो रात में जागता है और दिन में सोता है, और जो दिन में सोता है जो रात में जागता है, तो ये उल्लू किस्म की प्रवृत्ति को हमें दूर करना है, इसमें लापरवाही नहीं करना है। यदि हमारे समाज का विकास, हमारे देश का विकास, हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे पूरे विश्व में सुख शांति चाहते हैं, तो सबसे पहली पाठशाला व्यक्ति के लिए मंदिर हुआ करती है, जिन मंदिर हुआ कर सकती है। इसलिए जिन मंदिर हमें अवश्य जाना चाहिए और जिनेंद्र भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए और साधु संतों के प्रवचन अवश्य सुनना चाहिए। यदि कोई कड़वी बात लगती है तो दवाई तो कड़वी ही होती है और कड़वी दवाई से ही बीमारी दूर होती है। आज जो समाज में और देश में बीमारी फैली है, इस बीमारी को दूर करने के लिए जिन मंदिर आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि हम जैनी हैं। और हमारी जो पहचान हमने बनाई है कि जिन मंदिर प्रतिदिन जाना, पानी छान कर उपयोग करना और रात्रि में भोजन नहीं करना। यदि इतना हमने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन कर लिया तो हमारा जीवन मंगलमय सुखमय हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी का जीवन मंगलमय आनंदमय हुए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदास सागर जी महाराज की सभी के लिए बहुत बहुत गर्व बड़ी आशीर्वाद है।